हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिजिट को किस टेबल से या किस डिजिट से हम काट सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर आपको कोई डिजिट दी जाती है, जैसे ये दिया गया है 625, इसको हम किससे काट सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कट जाए। ठीक है, किससे डिवाइड करें कि ये एग्जैक्ट कट जाए। तो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो वो रूल पढ़ेंगे। जैसे ये नंबर अगर हम 2 से बोलें कि 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करें, नहीं होगा। तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाए कि किस नंबर से किस किस टेबल से ये नंबर जो है आपका डिवाइड हो सकता है। अगर आपको ये पता चल जाए, ठीक है, तो इसी के लिए हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। बहुत से बच्चों नंबर हैं, जैसे 1 3 3 1, ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, 3 4 3 किससे डिवाइड होगा। इस तरीके के जो नंबर हैं, इनको आप देखते ही बता पाओ कि ये किससे डिवाइड होंगे। ठीक है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है डिविजिबिलिटी रूल। जब आप ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नंबरों को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, कि कौन सा नंबर किस डिजिट से डिवाइड हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल। बच्चों, पहला है डिविजिबिलिटी बाय 2। पहला रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं इफ इट्स वंस डिजिट, अगर उसकी वंस डिजिट 0 2 4 6 और 8 हो। ठीक है, ऐसे नंबर जिनकी वंस डिजिट, अब ये वंस डिजिट क्या होता है मतलब, जैसे आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 72987 2। ठीक है, तो आप पढ़ते हो वंस, इसको वंस, टेंस, 100। तो जो ये लास्ट वाली डिजिट है, इसी को बोला जाता है बच्चों वंस डिजिट। ये हमारी है वंस डिजिट। ठीक है, जो लास्ट नंबर होगा इसी को हम बोलते हैं वंस डिजिट। अगर बच्चों ये हमारी वंस डिजिट, ध्यान से सुनना, वंस डिजिट 0 आए, 2 आए या 4 आए, 6 आए या फिर 8 आए, अगर ऐसे नंबर आते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर है, इतना है, आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, डायरेक्ट इसका ये लास्ट वाला डिजिट देखिए। अगर ये 0 2 4 6 8 आता है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 9 4 8 0, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आता है। ऐसे ही 9 3 7 7 4, इसके लास्ट में कितना आ रहा है 4, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके ये वाला नंबर है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने रूल पढ़ा कि ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए वो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके लास्ट में हाँ देखिए कितना आ रहा है 6, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे ये नंबर, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए इस नंबर के लास्ट में जो आपका वंस डिजिट है, ये आपकी वंस डिजिट है, ये कितनी है 8, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2 आए, यहां देखिए 2 आए या 0 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ऐसे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये बोलता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, जो ये 2 का है। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 का रूल ये बोलता है कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में, लास्ट डिजिट बोलो या उसको वंस डिजिट बोलो, उसके लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। आइए बच्चों पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल बच्चों क्या कहता है। ये कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, जो नंबर है 3 से डिवाइड हो जाएगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर को आपको 3 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले जो भी आपका नंबर दिया गया है उसका आपको सम करिए। अगर उसका सम करने पे जो आंसर आता है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी
डिवाइड हो जाएगा 3 से। एग्जाम्पल, जैसे बच्चों ये नंबर है आपके पास, ठीक है। अब इसको मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी ये नंबर दिया गया है, ठीक है, ये नंबर, इसका पहले सम करते हैं। 6 + 4 + 2 + 7 + 3, ये हो जाएगा 6 4 10, और इधर 7 और 3 10, और ये 10 10 20 और 2, ये हो जाएगा 22। तो यहां देखिए ये लिखा हुआ है 22। अब हमको चेक करना है कि जो ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो जो 22 है बच्चों, वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। 22 3 के टेबल में आता नहीं है, और जब 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो ये वाला जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं, ऐसे आपको चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं 5 3 4 6। ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है तो बच्चों सबसे पहले आपको इसका सम करना पड़ेगा। जो भी नंबर दिया गया 5 3 4 6, ये हो जाएगा 5 3 8 8 और 4 12 12 और 6, ये हो जाएगा बच्चों 18। अब ये 18 जो है बच्चों वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 18 जो भी नंबर दिया गया इसका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो 18 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो बच्चों ये वाली डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब 18 को हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 बार में। अगर ये सम जो है, जो भी नंबर दिया उसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, जैसे ये नंबर दिया गया है, ठीक है, और इसको और बढ़ा लेते हैं। ये है। अब इसको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है उसको सम करिए। 1 + 2 + 7 + 8 + 3, ठीक है। अब ये देखिए रिजल्ट क्या आता है। 2 1 3 3 और 7 10 10 और 8 18 18 और 3 21। अब आप देख पाएंगे कि जो 21 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ये 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये वाली डिजिट जो है वो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 का जो रूल है ये बोलता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर मतलब जो भी नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर इसकी डिजिट का सम डिविजिबल हो जाए 3 से। अगर जो भी डिजिट है उसका सम 3 से डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 ये क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जो भी नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट। जो भी नंबर आपका है उसकी लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हैं या फिर या द लास्ट 2 डिजिट आर 0, या फिर लास्ट की 2 डिजिट 0 होती हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल, आपको कोई भी नंबर दिया गया है, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट आपको दी जाए, यहाँ पे 7 2 4 6 9 7 7 और 2 8 ये नंबर दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि अगर इसको हमें 4 से डिवाइड करना है तो बस ये चेक करना है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसमें देखिए लास्ट से 2 डिजिट हमारी ये है 28। इस 28 को 4 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, हमें चेक नहीं करना है, बस हमें पता लगाना कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 28 बच्चों 4 से डिवाइड हो जाता है 7 बार में।
अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं इसके एग्जांपल। यहां पे जैसे 5 9 4 3 1 7 6 ये हमको दिया गया है। अब इसमें चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो रूल वही है, इसकी लास्ट की डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट। ये लास्ट से 2 डिजिट हमने ले ली 76। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4, बच्चों देखिए 4 बन जा 4, यहाँ पे बचेगा 3 3 दे दिया इसको 36, 4 9 जा 36, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये नंबर 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर 8 7 6 4 3 2 00, अब यहाँ पे देखिए सीधा बोला गया कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए या फिर लास्ट 2 डिजिट क्या हो 0। तो इसमें देखिए लास्ट की 2 डिजिट क्या है 0, तो ये नंबर बच्चों 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका रूल है। और देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे कोई नंबर है 7 2 4 9 2 1, ये नंबर है, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए देखिए लास्ट की 2 डिजिट 21, ये हो गया हमारा 21। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो बच्चों 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से केवल वही नंबर डिवाइड होंगे जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं या फिर उनके लास्ट में 0 आए, 00। ठीक है, 2 बार 0 आए, लास्ट 2 डिजिट आर 0, लास्ट की 2 डिजिट क्या हो 0। तो ये होता है बच्चों डिविजिबिलिटी रूल 4 का। नेक्स्ट है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। जो भी नंबर है वो आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा इफ यदि द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस, अगर डिजिट के वंस प्लेस पर 0 या 5 हो। कोई भी नंबर है जिसको आपको 5 से डिवाइड करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके वंस प्लेस पर 0 आना चाहिए या फिर 5 पर। अगर 0 और 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल जैसे 25, इसमें वंस बोला है बच्चों, वंस डिजिट, वंस प्लेस का मतलब ये होता है जब आप कोई नंबर होता है 7 से, ये लिखा हुआ है। अब इसमें वंस टेंस 100 ऐसे आप पढ़ते हो तो जो लास्ट वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं वंस प्लेस या वंस डिजिट। ठीक है, तो इसका अगर वंस प्लेस आपका 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इस देखिए ये नंबर है, मैं आपसे बोलूं क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको 5 का रूल पता होना चाहिए। 5 का रूल क्या कहता है, जिस नंबर के लास्ट डिजिट जिसको हम वंस प्लेस पे वंस डिजिट बोलते हैं, अगर वो 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 0, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 1 7 6 9 5, इसके लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब कोई नेक्स्ट नंबर लें 7 6 2 7 8, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो आपको चेक करनी है केवल लास्ट डिजिट। यहाँ देखिए लास्ट डिजिट क्या है 8, जबकि आनी क्या चाहिए थी, या तो 0 आता या फिर 5 आता, तभी 5 से डिवाइड होता, लेकिन यहाँ आया है 8, इसलिए ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट या तो 0 आए या 5 आए, वो नंबर 5 से डिवाइड होंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, अब 6 का रूल होता है बच्चों अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। जो भी नंबर है वो आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, अगर ये डिवाइड हो जाए 2 से, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, वही नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर बच्चों 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक छोटा सा नंबर लेते हैं जैसे 80, इसको 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। आपको पता है कि जो 18 है 2 के टेबल में भी आता है और 6 के 3 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी, इसलिए ये 6 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद और नंबर हैं, जैसे 12 12 है, तो 12 बच्चों 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बच्चों ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे 108, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 का अभी आपने रूल पढ़ा है कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके लास्ट में देखिए कितना है 8, तो ये नंबर क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, डिवाइड के रूल को दिमाग में रखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपने 3 का भी रूल पढ़ा हुआ है कि 108 क्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं, इसको चेक करने के लिए जो भी नंबर दिए इन सबका सम करो। 101 और 8 कितना हो जाएगा 9, 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 9 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ये रूल है, ठीक है, ये हमारा 6 का रूल है। नेक्स्ट है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक है। जो भी हमारी डिविजिबिलिटी है हमको 7 का रूल पढ़ना है। ये डिविजिबिलिटी बाय 7 ये बोलता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, जो भी नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा इफ टेक द वंस डिजिट ऑफ नंबर। जो भी नंबर दिया गया है बच्चों ध्यान से सुनना, जो भी नंबर दिया गया है उसकी वंस डिजिट किसको बोला जाता है, जो उसकी लास्ट वाली डिजिट होती है। अगर हम उस वाली टेक मतलब उसकी लास्ट डिजिट को लें डबल इट और उसका कर दें डबल, ध्यान से सुनना, लास्ट डिजिट लेनी है जो वंस प्लेस पर होती है उसको लेना और उसको डबल कर देना, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब जो नंबर बचा है उस डिजिट को अलग करने के बाद जो नंबर बचा है उसमें से माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। इफ द आंसर इज 0, अगर आपका आंसर 0 आता है एंड डिविजिबल बाय 7 या फिर 7 से वो नंबर डिविजिबल होता है यानी कि डिवाइड हो जाता है, तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले छोटी डिजिट लेते हैं, आपने सबने 7 का टेबल पढ़ा हुआ है तो वही नंबर ले लेते हैं। देखिए 63, आप सबको मालूम है कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 7 के टेबल में आता है, 7 9 जा 63। लेकिन रूल है तो आपको रूल समझाना है कि रूल क्या बोलता है कि जो भी नंबर बच्चों हमको दिया गया है, जैसे ये नंबर हमको दिया गया है 63, ये नंबर दिया गया है 63। अब इसका देखिए जो ये लास्ट वाली डिजिट है बच्चों इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट, ठीक है। ये वंस डिजिट, अगर हम वंस डिजिट की बात करें इसमें वंस डिजिट कितनी है 3, इस 3 का करना है डबल इट मतलब इसका डबल, तो डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 6, ये हो गया 6। अब देखिए एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। जब हमने यहाँ से 3 ले लिया बच्चों ध्यान से सुनना, ये 3 ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 6। अब इस 6 में से जो ये 6 आया इसको सब्ट्रैक्ट करो। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर इफ आंसर इज 0, देखिए इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0, अगर 0 आए, ठीक है, या फिर डिविजिबल बाय 7 मतलब ऐसा नंबर कोई आ जाए जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकें, यानी कि 7 से डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसको माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया 0, अगर 0 आता है तो ये नंबर 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बच्चों हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर को चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। रूल वही है, जो भी नंबर दिया जाए उसकी लास्ट डिजिट आपको देखनी है, तो जो वंस डिजिट है, ठीक है, सबसे पहले हमने ये वंस डिजिट ले ली, तो वंस डिजिट के बाद बाकी का जो ये नंबर बचा है 7296 इसको लिखिए और इसमें माइनस करना है इस डिजिट का ट्वाइस करके, यानी कि 9 2 जा कितना होगा 18। अब इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पे 26 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 700, ये 17
108। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बचेगा। अब इसको 0 तो आया नहीं है, हमारे पास ये नंबर आया। अब इसको देखना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। ये नंबर 7 से क्या हो गया, डिविजिबल, डिवाइड हो गया। तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका रूल है। आइए बच्चों, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, रूल है बच्चों, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, जो भी नंबर है उसकी लास्ट की 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती हैं, और या फिर द लास्ट 3 डिजिट इज 0, या लास्ट की 3 डिजिट 0 होती हैं, तो ऐसा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास नंबर है 7 6 8 7 2 8, ये नंबर है। अगर हम इसको चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है, तो हमें लास्ट की 3 डिजिट, ये बच्चों इसके लास्ट की 3 डिजिट हैं 7 2 8, इसको डिवाइड करके देखना है 8 से। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 से। 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, यानी कि ये इससे डिवाइड हो गया। अगर लास्ट की 3 डिजिट बच्चों 8 से डिवाइड हो जाती हैं, ये लास्ट की 3 डिजिट कोई भी नंबर दिया हो उसकी लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाती हैं, तो वो नंबर कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबर 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर नंबर के साथ साथ अगर इसमें लास्ट की 3 डिजिट 0 दे दी जाए, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट बच्चों क्या है, 0, ठीक है, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 9 3 6 4 8, ये नंबर है। इसको चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको लास्ट की 3 डिजिट देखिए, ये हैं 6 4 8, और इसको डिवाइड करके देखिए 8 से, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो 81 बार में ये नंबर क्या हो गया, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो गई, तो ये कंप्लीट नंबर बच्चों 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। नेक्स्ट है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 9। रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जो भी नंबर है वो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा इफ अगर द नंबर द सम ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर जो भी नंबर दिया गया है बच्चों उसका सम 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल में हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, इसको चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। रूल बोलता है कि जो भी नंबर है आपको दिया गया है, जो भी गिवन नंबर है, अगर उसको 9 से डिवाइड करना है, ये देखना है कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो सबसे पहले उसका सम करिए, जो भी नंबर है उसका सम। तो 3 + 9 + 6 + 7 + 5 + 6, इन सब का सम करना है। तो यहाँ देखिए 9 और 3 ये हो जाएगा 12, 6 18, 18 और 7 25 और 5 30 और 6 36। हमारा इस नंबर का जो सम करके आया है 36। बच्चों ये 36 9 से अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर ये सम डिविजिबल हो जाता है 9 से, अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो गया कितने बार में, 4 बार में, तो बच्चों जो ये नंबर है ना ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये नंबर हम दिया गया है, इसको चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो जो भी नंबर दिया जाए और आपको चेक करना हो कि नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं, सबसे पहले इसका सम करिए। तो 5 + 4 + 6 + 3 + 9 + 1 + 8, सबका सम करेंगे। 5 4 9
9 6 15 3 18 18 9 27 27 और 1 28 28 और 8 ये भी बच्चों 36 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 36 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छोटे नंबर जैसे 54, ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो जो भी नंबर है इसका सम करिए, 5 + 4 ये हो जाएगा 9। अगर 9 से डिवाइड हो जाता है, हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, जैसे 72, ये 7 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो जो भी नंबर आपको चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके लिए आप सबसे पहले उसका सम करिए। सम करने पे जो भी आंसर आए, अगर ये आंसर जो सम आया है अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। ये रूल 10 का रूल है बच्चों, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10। जो भी नंबर है वो आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा इफ द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस, अगर उसके वंस प्लेस पर 0 आए, अगर उसके वंस प्लेस पर क्या है बच्चों, 0, तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 50 100, क्योंकि इसके देखिए वंस प्लेस मतलब जो जहां आपका लास्ट डिजिट, इसको हम लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं, वहां पे आपका 0 है, यहाँ पे देखिए 0 है। ठीक है, 950 देखिए इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस होता सबसे डिजिट का सबसे आखिरी नंबर, जिसको बोलते हैं लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर पे अगर लास्ट नंबर हमारा 0 आए तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 350 ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये 10 से डिवाइड, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी बच्चों 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, जैसे ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 10 के डिवाइड का जो रूल है उससे बाहर है। 10 के डिवाइड का जो रूल है वो ये कहता है उसके वंस प्लेस पर 0 आए, और इसका जो ये वंस प्लेस है यहाँ पे आया है 5, तो इसलिए ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। 0 के अलावा कोई भी नंबर अगर इस वंस प्लेस पर आता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से केवल वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके वंस प्लेस पर बच्चों 0 होगा। नेक्स्ट है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 11। रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कोई भी नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन द इवन एंड ऑड प्लेसेस इज 0। देखिए बच्चों, इसमें बोला गया कि कोई भी नंबर है 11 से डिवाइड हो जाएगा अगर डिफरेंस इसके इवन और ऑड प्लेसेस का, मतलब ऑड प्लेस पर जो नंबर है उनका सम और इवन प्लेस पर जो नंबर है उनके सम का डिफरेंस अगर 0 आए या फिर डिविजिबल बाय 11, ऐसा नंबर आए जो 11 से क्या हो जाए, डिविजिबल, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 1331 ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब आपको पता है जो आपका 2 और 4 है बच्चों ये इवन होते हैं, तो इसको बोलेंगे इवन प्लेस, तो इवन प्लेस का सम करेंगे हम। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेस पे हमारा 3 + 1, तो ये आ जाएगा 4। दूसरा 1 और 3, यहां देखिए 1 और ये 3, ये है, ये ऑड होता है, 1 और 3 बच्चों ऑड नंबर होता है ना, तो ऑड नंबर है। ठीक है, इसके लिए यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का सम यहाँ पे ऑड प्लेस है 1 + 3, इसको भी प्लस करेंगे 4। सम ऑफ इवन प्लेस और सम ऑफ ऑड प्लेस, अब जो भी आंसर आया इसका करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस बच्चों माइनस, यानी कि
4 माइनस 4, ये जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अगर 0 आता है तो ये डिजिट जो है बच्चों, ये वाली डिजिट ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ऐसा नंबर आता जो 11 से डिवाइड हो जाता, तब भी वो डिजिट 11 से क्या हो जाती, डिवाइड। आइए नेक्स्ट इसका एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका 18667, ये है। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको पता है जो 1 है, 3 है और 5 ये ऑड है, तो जहां जहां ऑड नंबर आते हैं वो हो जाएंगे ऑड प्लेसेस, और जहां पर ये मैंने 0 से दिखा रहा हूं 2 और 4, ये 2 और 4 इवन नंबर होता है तो ये हो जाएंगे इवन प्लेसेस। अब हमें इनका सम करना है, ठीक है। लिखेंगे यहां पे सम ऑफ ऑड प्लेस, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। ये आ जाएगा इसका 14 प्लस करने पर। अब करेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस में कौन सा है 8, नेक्स्ट है 6, इसका सम करेंगे तो बच्चों ये आ गया 14। अब इसका करना है डिफरेंस, तो 14 माइनस 14, इसका भी बच्चों 0 आ गया। अगर 0 आता है माइनस करने पर तो भी ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आइए और समझते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल ये ले लेते हैं बच्चों। ये कोई हमारे पास एक नंबर है, चेक करते हैं कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो वही रूल, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए ये हमारा 1 3 और 5 ये ऑड नंबर होते हैं, तो ऑड नंबर पे जो डिजिट है उसको बोलते हैं ऑड प्लेसेस, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है, और जो हमारा 2 और 4 ये होता है इवन नंबर, तो इवन प्लेसेस की डिजिट को देख लेते हैं। अब इसका बच्चों हमको करना है सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। अब यहाँ पे ऑड प्लेस है बच्चों हमारा 1, तो 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 9, 3 पे कितना लिखा हुआ है प्लस 7, उसके बाद 5 पे 8, इन सबको प्लस करते हैं। देखिए बच्चों 8 और 7 15, 15 और 9 24, इसके बाद सम ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस का सम करते हैं, तो इवन प्लेस पे कौन है 0, पहला देखिए ये दोनों इवन प्लेस हैं, तो इवन प्लेस पर 0 है प्लस 2 है, जब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2। अब जो भी आंसर आया है, ठीक है, इसका करेंगे डिफरेंस, यानी कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस का माइनस करेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस के साथ। तो 24 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 22। अब यहाँ तो 0 नहीं आया है, तो इसका देखो दूसरा भी बोला गया, और देखिए या तो 0 आएगा माइनस करने पर, या फिर ऐसा नंबर आएगा जो डिविजिबल बाय 11, जैसे 22 है 11 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है 22 11 से डिवाइड हो जाता है। ऐसा नंबर अगर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो बच्चों जो ये नंबर दिया गया है ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार 0 आए, ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए तो भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बच्चों इस तरीके से हमने अपने ये डिविजिबिलिटी रूल सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, और बच्चों अगर आपको वीडियो अगर एक बार में समझ ना आई हो तो बार बार रिपीट करके देख लेना उसको।